भरतपुर जिले के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक नगर पालिका भुसावर कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में 19 फरवरी गुरुवार को जहां ब्रज की गलियों में टेसू के फूल खिलने लगते हैं और हवाओं में फाल्गुन की मस्ती घुलने लगती है, तब आगमन होता है फुलेरा दोज का उत्सव धूमधाम एवं हर्षोल्लास पूर्वक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। जहां कस्बे के घरों में श्रद्धालुओं सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा राधा कृष्ण की छवि तस्वीर की श्रद्धा अनुसार भक्ति भाव से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। भरतपुर के कस्बा हलैना में आयोजित किसान सम्मेलन में जहां एआरसीपी को केंद्र सरकार से तुरंत राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर सूखी पड़ी वाणगंगा नदी में पानी लाने की हुई मांग, वही केंद्र सरकार द्वारा भारत अमेरिका के बीच मोदी सरकार ने दबाव में आकर किए व्यापारिक समझौता ट्रेड डील को किसान मजदूर और छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने वाला समझौता बताया। जबकि उपस्थित नेताओं और किसानों ने भरतपुर और डीग जिलों को एनसीआर से बाहर करने की मांग की। एनटीपीसी विंध्याचल ने सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए रेलकमरोड आरसीआर मोड़ के माध्यम से पोंड ऐश की 120 रेक सफलतापूर्वक प्रेषित की। यह ऐश एनएचएआई वाराणसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट रांची वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भेजी गई है। इस पहल का शुभारंभ 17 फरवरी 2026 को परियोजना प्रमुख विंध्याचल संजीव कुमार साहा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण एजे राजकुमार, महाप्रबंधक मेंटेनेंस एवं एडीएम एम सुरेश, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन श्रीमती मृंलिनी सहित ईएमडी, एयूडी, एमजीआर और एचआर विभागों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जिला स्तरीय ओलंपियाड अंतर्गत प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में कक्षा 2 से कक्षा 8 के उत्कृष्ट कक्षा व विषय में जिले में जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में प्रथम आए विद्यार्थियों कुल 30 छात्रों एवं उनके मार्गदर्शन शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शासकीय मॉडल संदीपनी विद्यालय चित्रंगी के 9 छात्र शामिल रहे। वहीं 4 छात्रों द्वारा अपने विषय अंतर्गत 100% अंक प्राप्त किया गया। चयनित विद्यार्थियों को मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान की गई। प्रोत्साहन हेतु छात्रों को स्कूल बैग एवं ट्रेक सूट भी दिया गया। सिंगरौली जिले में पटवारियों की कथित मनमानी और रिश्वतखोरी के मामलों ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार सामने आ रही शिकायतों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पैसे दिए जमीन से जुड़े कार्य नहीं किए जा रहे, जबकि शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार जिले में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पटवारियों द्वारा फोन पे के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर कराने की बात कही गई थी। शिकायतें होने के बावजूद कई मामलों को हल्का बताकर रफा-दफा कर दिया जाता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील और मनरेगा में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने निर्णायक आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के पालन में 24 फरवरी मंगलवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के अध्यक्ष निलय डागा ने स्पष्ट किया है कि जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, किसान, मजदूर और युवा भोपाल पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूती देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के संगठन महासचिव ब्रजभूषण पांडे ने समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को पत्र जारी कर दलबल सहित भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मेरा वतन वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज 19 फरवरी को सुबह 7 बजे से पुलिस ग्राउंड बैतूल में मप्र पुलिस महिला वर्ग चैंपियनशिप प्री ट्रायल 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मप्र पुलिस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी बेटियों के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है, ताकि वे फिजिकल ट्रायल से पहले अपने प्रदर्शन को परख सकें और सुधार सकें। प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़, शॉट पुट और लॉन्ग जंप की स्पर्धाएं होंगी। इन तीनों इवेंट्स में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर चैंपियन का चयन किया जाएगा। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला इकाई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा के पदाधिकारियों ने उप जिला कलेक्टर भिवाड़ी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंक प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि जनहित की योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभागीय लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा की जा रही रिकवरी की स्थिति की जानकारी ली। चांद नव वर्ष से शुरू होने वाले नववर्ष के उल्लास व उत्साह में सीमांत क्षेत्र के बौद्ध धर्मावलंबी लोसर मेले का आयोजन महाशिवरात्रि के एक दिन पश्चात करते हैं। यूं तो भारत वर्ष में अनेक पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। भाषा, बोली और प्रांतों के अनुसार लोग इन्हें अपने अनूठे अंदाज में समारोहपूर्ण आयोजन करते हैं। वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के डूडा तहसील में स्थित वीरपुर में बगोरी गांव के लोग भी शीतकाल के उत्तरार्ध में लोसर मेले का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से करते हैं। लोसर मेला बौद्ध धर्मावलंबियों में नववर्ष का प्रतीक पर्व है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों, कस्टोडियनों और परीक्षकों को संबोधित कर परीक्षाओं को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जिले में परीक्षा आयोजन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि वर्ष 2026 की परीक्षा हेतु कुल 63 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों को 5 मुख्य सेक्टरों भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और पुरोला मोरी में विभाजित किया गया है। राजस्थान के सीकर जिले के रीगंज कस्बे में मील के गेट के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड में मरे मजदूरों के लिए राज्य की भाजपाई सरकार को दोषी मानते हुए सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला दहन किया। RSWM मील मजदूर सुबह 7 बजे मील गेट पर इकट्ठे होकर भजनलाल शर्मा का पुतला लेकर आक्रोश रैली के रूप में भगत सिंह सर्किल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। मजदूरों को प्रत्येक मजदूर परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी तहसील कमेटी खंडेला की अतिआवश्यक बैठक रीगंज कार्यालय में तारा धायल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सरकार की जन विरोधी नीति, जन विरोधी बजट व मनरेगा कानून को समाप्त करने व अमेरिका से की गई ट्रेड डील के विरोध में बिजली और बीज विधेयक के विरोध में बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। माकपा के राज्य कमेटी सदस्य व पर्यवेक्षक के रूप पधारे कामरेड हरफूल सिंह ने बताया कि 2 मार्च को सीकर की कृषि उपज मंडी में किसान, मजदूर व आम जनता की बड़ी मीटिंग होगी।